हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नूपुर तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे सिग्नल के बारे में। ऐसा हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी फॉर्म होती है। तो हमारी बॉडी में कुछ तो ऐसा होता है, हमारे सेल सेल के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ कम्युनिकेशन होता है, जिससे हमारी बॉडी को ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उसे ग्रोथ करना है, उसे प्रोलिफरेट करना है। तो ये सब एक सिग्नल और रिसेप्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सब सिग्नलिंग का खेल होता है। तो हम इसमें समझते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे कि जो सिग्नल है, इसमें सिग्नलिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सिग्नल होता है, सिग्नल रिसेप्टर से आके बाइंड होता है और फिर वो उस रिसेप्टर का ट्रांसडक्शन होता है और फिर उससे क्या होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब रिस्पॉन्स में हमारा प्रोलिफरेशन हो सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकती है, एंजाइम एक्टिविटी हो सकती है और जनरेट हो सकता है सेकेंडरी मैसेंजर। इसका पर्पस क्या है, सेल सिग्नलिंग का रोल क्या है या पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है, इसका रोल है सर्वाइवल, ग्रोथ, डिवीज़न, डिफरेंशिएशन, एपोप्टोसिस एंड डेथ। अब हम देखते हैं कि जो सिग्नलिंग होती है वो कितने टाइप की होती है। तो सिग्नलिंग जो होती है वो हम उसे दो टाइप की कह सकते हैं। एक होती है डायरेक्ट सिग्नलिंग, जिसे जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग भी कहते हैं, और एक होती है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग, जिसे हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। मतलब उसमें और भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें अभी हम क्लासीफाई करेंगे। तो जो सिग्नलिंग होती है, तो जो हमारी जो डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है, जिसे जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग भी कहते हैं या ऐसे हैंड सेकिंग भी कहते हैं, तो इसमें होता क्या है, जो लिगेंड होता है, यानी जो सिग्नल होता है, जो रिसेप्टर होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, यानी ये मेम्ब्रेन पे ही पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड इसमें सिग्नल रिसेप्टर होते हैं। जैसे कोई सेल है, सेल का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे ही क्या पाया जाएगा, सिग्नल होगा, और जो दूसरा जो टारगेट सेल होगी, जिसके अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होना होगा, उस पे क्या होगा, हमारा रिसेप्टर होगा। तो ये सेल आपस में फिजिकल कांटेक्ट होता है इन दोनों में, और जब फिजिकल कांटेक्ट होता है तो जो सिग्नलिंग सेल होती है वो सिग्नल को क्या करती है, देती है किसको, टारगेट सेल को। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे दो सेल कैसे आपस में कांटेक्ट कर रही हैं। तो ये होती है डायरेक्ट सिग्नलिंग। अब इसमें है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग इसमें क्या होता है, इसमें एक सेल कोई किसी सिग्नल को सिक्रीट करती है, यानी रिलीज करती है, और जो उसकी नेबरिंग सेल्स होती है वो उसको क्या करती है, उसको रिसीव करती है। तो इन सेल में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता है। एक सेल के द्वारा सिग्नल रिलीज किया जाता है और दूसरी सेल के द्वारा उस सिग्नल को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। तो ये और भी कई टाइप की होती हैं, जैसे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, और हमारी लॉन्ग डिस्टेंस की जैसे इंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है। अच्छा, जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है ये कैसे होती है, जैसे हम खुद को मोटिवेट कर लें, यानी जब कोई सेल खुद ही से सिग्नल को क्या करती है, रिलीज भी करती है, और उसी सिग्नल को खुद ही रिसीव भी कर लेती है। एक ही सेल है, वही सिग्नल को रिलीज भी कर रही है और वही सिग्नल को रिसीव भी कर रही है। तो ऐसे सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे, यानी खुद से खुद को ही सिग्नल रिलीज और रिसीव करना। जब कोई सेल ऐसा करती है तो उसे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। अच्छा, पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है, इसमें दो नेबरिंग सेल्स होती हैं। एक सेल विदाउट दूसरे सेल के फिजिकल कांटेक्ट में आए क्या करती है, वो सिग्नल रिलीज करती है, जो दूसरी सेल होती है वो उसी सिग्नल को क्या करती है, रिसीव करती है। तो इसे नेबरिंग सेल सिग्नलिंग कहते हैं। ये पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग में क्या होता है कि कोई सेल होती है, वो सिग्नल को रिलीज करती है, और जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स उस सिग्नल को लेकर जाती हैं दूसरे सेल के पास। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस की सिग्नलिंग होती है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि सेल बहुत ही पास में हो, और ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में सिक्रेट किए जाते हैं। अब इसमें हम कुछ और देख लेते हैं। जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, शॉर्ट डिस्टेंस की होती है। इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे कोई टी लिम्फोसाइट सेल्स है, तो ये टी लिम्फोसाइट जो सेल है ये सिग्नल को रिलीज कर रही है, और
ये क्या कर रही है, खुद ही सिग्नल को रिसीव भी करे। अच्छा, उस सिग्नल में है क्या, ये है इंटरल्यूकिन 2। जो इंटरल्यूकिन 2 है, अब ये रिस्पॉन्स क्या देगी, ये रिस्पॉन्स देती है टी सेल प्रोलीफ्रेशन। टी सेल का प्रोलीफ्रेशन होता है और क्लोन एक्सपांसन होता है, यानी ये खुद ही मतलब ये क्या करती है, अब टी सेल को प्रोलीफ्रेट कराती है, जो ये सिग्नलिंग हुई है। तो इसमें और भी इसके कई एग्जांपल हैं, जैसे कैंसर सेल प्रोलिफरेशन। ऐसे ही जो कैंसर सेल होती है खुद को मतलब रैपिड डिवीज़न करवाती है खुद का, और जो सेल्स होती है वो क्या करती है, बार बार मतलब जब डिवाइड होती है, अपना जो सेल सर्वाइवल होता है उसे सेल सर्वाइवल को प्रमोट करती है। तो ये कैंसर सेल भी इसे यूज़ करती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को। एंड ऑटो इंड्यूसर जो बैक्टीरियम कॉलन सेंसिंग होता है, यानी अगर ऑटो इंड्यूसर लो अमाउंट में होंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, ऑटो जो इंड्यूसर होंगे अगर वो लार्ज अमाउंट में होंगे तो रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये भी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में आता है। अभी जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है उसे देखते हैं। ये शॉर्ट होता है और लोकल होता है। हमने देखा ना, दो सेल बहुत ही पास पास में थी और एक सेल रिलीज कर रही थी, दूसरी सेल उसे रिसीव कर रही थी। तो ये शॉर्ट होता है, लोकल होता है। और एडजेसेंट जो नेबरिंग सेल्स होती हैं उनमें होता है फ्री, यानी फ्री होता है और लो कंसंट्रेशन में। जो सिग्नल का अमाउंट होता है बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होता है। और जो पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल हैं वो हैं जैसे सिनेप्टिक सिग्नलिंग हो गई। इसमें इम्यून जो हमारे कुछ जो इन्फ्लामेटरी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, प्रोस्टासाइक्लिन हो गया। तो ये सब आते हैं इसमें। हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है थ्रोम्बोक्सिन है, और ब्लड मतलब जो प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है वो सब भी इसमें आते हैं। और जो हमारा जो एंडोक्राइन मतलब जो सिस्टम है, जैसे हमारी बहुत सारी ग्लैंड हैं वो आती है हमारी लॉन्ग डिस्टेंस में, वो एंडोक्राइन सिस्टम की जो सिग्नलिंग होती है वो उसमें आती हैं। तो ये हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये आया, ये रिसेप्टर लगा हुआ है मेम्ब्रेन पे, जो टारगेट सेल की जो मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखिए अब ये क्या होगा, ये जो सिग्नल है ये देखिए इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन एक्टिवेट हो गई। यहाँ पे मेटाबॉलिक एंजाइम है, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। तो ये सारे फैक्टर प्रोटीन्स हैं यहाँ पे। तो ये रिस्पॉन्स हो रहा है, अल्टर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अल्टर जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, अल्टर सेव्ड एंड मूवमेंट हो रहा है। और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इसमें रिसेप्टर स्टिमुलेशन होता है, सिग्नल ट्रांजक्शन होता है सेल में, और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जो हमने पहले ही बात किया। ये इसमें हमारा ये पर्पस लिखा हुआ है, सर्वाइवल, ग्रोथ, डिवीज़न, डिफरेंशिएशन, एपोप्टोसिस, डेथ। ये डायरेक्ट सिग्नलिंग है, कैसे सिग्नलिंग हो रही है टारगेट और सिग्नलिंग सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, इसे एक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग भी कहते हैं। इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, चाहे लिगेंड होता है, रिसेप्टर्स होता है, दोनों। इसके एग्जाम्पल हैं डेल्टानोज, LSG2, LIN12, एपेक्स1, GLP1, फैस लिगेंड, फैस डेथ रिसेप्टर हो गया, एंटीजन प्रेजेंटेशन, ACP एंटीजन टी सेल्स हो गए। फिर ये इनडायरेक्ट सिग्नलिंग हो गई। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में कैसे देखते हैं, जो एक सेल्स होती है वो कैसे दूसरे सेल के रिसेप्टर तक अपने सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है, यहाँ से अपने सिग्नल को सिक्रेट करती है। तो इसमें रिलीज़ होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नल फ्री सिक्रेट आउटसाइड, बाहर सिक्रेट कर दिया जाता है फ्री फॉर्म में। अब ये जो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग है ये ऑटोक्राइन होती है, पैराक्राइन होता है, एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन में लॉन्ग डिस्टेंस होता है, पैराक्राइन में नेबरिंग सेल सिग्नलिंग होती है, सेल्फ सेल सिग्नलिंग होती है। ऑटोक्राइन में देखिए कैसे जो साइटोकाइन होता है ये खुद ही रिलीज़ किया जाता है एक सेल से, और सेल्फ ये रिसीव भी कर लिया जाता है और रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसमें ये शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है। टी लिम्फोसाइट सिग्नलिंग इसमें देखा गया है। इंटरलोकिन 2 जो होता है सिग्नल स्टिमुलेट एंड सेल प्रोलिफरेट करता है, सब हमने बात कर लिया है।
इसमें कैंसर सेल सिग्नलिंग होती है, ग्रोथ फैक्टर सिग्नल स्टिमुलेट कैंसर सेल प्रोलिफरेशन होता है। और फिर ये बैक्टीरियम क्वारन सेंसिंग है, जैसे बैक्टीरिया लो डेंसिटी होगी तो कोई रिस्पांस नहीं होगा, हाई डेंसिटी होगी तो हाई रिस्पांस दिखाई पड़ेगा। फिर ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है, पैराक्राइन सिग्नलिंग सिग्नल सिक्रेट किया जाए तो दूसरी सेल उसे रिसीव करती है। ये लोकल सिग्नलिंग होती है, एडजेसेंट सेल में होती है, जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, और इसमें सिग्नल सिक्रेट होता है फ्री फॉर्म में, लो कंसनट्रेशन में होता है। वैसे अभी जो हमारा एंडोक्राइन देखेंगे उसमें हाई कंसनट्रेशन में होता है। शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है और ये शॉर्ट टाइम के लिए भी होती है। इसमें पैराक्राइन सिग्नलिंग में जैसे इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोटेरिन्स, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, थ्रोम्बोक्सिन, प्लेटलेट सिग्नलिंग है, ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग जैसे EGF है, NGF है, PDGF है और FGF है। और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड की भी सिग्नलिंग आ जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी आ जाती है। सिनेप्टिक सिग्नलिंग भी इसमें आती है, एस्टलकोलाइन सिग्नलिंग, निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर, शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग, एस्टलकोलाइन सिग्नलिंग, सर्वाइवल फॉर शॉर्ट टाइम ऐसे इसमें एस्टलकोलिन सिग्नल भी इसी में आता है। फिर रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग कैसे इसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है। अगर ये जो एस्टलकोलिन है ये कंटिन्यू से मतलब रिस्पॉन्स देता रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए जो एस्टलकोलिन स्टेरेस होता है ये इसे क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, जिससे एस्टलकोलिन की जो सिग्नलिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। फिर आती है हमारे एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में ये जो हमारे सेल्स हैं इसने सिग्नल को रिलीज़ किया और फिर जो टारगेट सेल है, टारगेट सेल पे जाके वो सिग्नल बाइंड हो जाएगा उसके रिसेप्टर पे और रिस्पॉन्स देगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है, इसमें जो सिग्नल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एवरी मतलब वो हर सेल पे इसके जो सिग्नल होते हैं वो हर सेल मतलब सिग्नल सभी के लिए प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है जो कम्पिटेंट सेल्स होती हैं वही रिस्पॉन्ड दे पाती हैं उस सिग्नल का, जो नॉन कम्पिटेंट सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं। हाई और जो सिग्नल होता है वो हाई कंसंट्रेशन में होता है, स्टेबल होता है और वो भी सिक्रीट किया जाता है आउटसाइड में। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं इससे मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो सिग्नल को रिलीज़ करती हैं। इसमें कौन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ये सब आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।